जय माता की दोस्तों, केशव कृष्ण फैमिली व्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है ऋषि पंचमी कब है, ऋषि पंचमी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम है ऋषि पंचमी के व्रत और किन नियमों का हमें पालन अवश्य करना चाहिए ऋषि पंचमी के दिन। तो ऋषि पंचमी से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी। वीडियो में बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ऋषि पंचमी का व्रत कब करना है। तो ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यानी जब हरितालिका तीज का व्रत तृतीया को होता है तो उसके तीसरे दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत जाने अनजाने जो भी हमसे पाप हो जाते हैं, ये पुरुष और इस महिलाओं को दोनों को करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर इस व्रत को महिलाएं करती हैं। क्योंकि मासिक धर्म रजस्वला धर्म के जब हम होते हैं तो जाने अनजाने हमसे बहुत से ऐसे काम हैं जो हम कर लेते हैं, जो कि रजस्वला मासिक धर्म में पहले दिन जो महिलाएं होती हैं वो पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन का स्वरूप माना जाता है। धोबिन के समान अपवित्र मानी जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो चौथे दिन जब सिर धोकर नहा लेती हैं, स्नान करने के बाद ही महिलाएं शुद्ध मानी जाती हैं और धार्मिक कार्यों के लिए शुद्ध हो जाती हैं और भी कार्यों के लिए शुद्ध हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 3 दिनों में महिलाओं को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के परिवेश में ये संभव नहीं है। बहुत लोग धर्म का पालन इन नियमों का पालन करते भी हैं। कई लोग किसी परिस्थिति के कारण, चाहे उनके घर में कोई नहीं है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, तो इस मासिक धर्म के दौरान जो भी हम कार्य करते हैं, चाहे जाने अनजाने हमसे जो भी पाप हो जाते हैं, उन सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए महिलाओं को ये ऋषि पंचमी का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए, धारण करना चाहिए। तो ऋषि पंचमी का व्रत 2024 में 8 सितंबर को रखा जाएगा। ये ऋषि पंचमी का व्रत आप करिए और अपने पापों से, जो भी जाने अनजाने हमसे पाप होते हैं, वो उनसे मुक्ति मिल जाती है। अब चलिए जानते हैं ऋषि पंचमी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या नियम है। तो ऋषि पंचमी के दिन वैसे तो यहाँ मान्यता है कि किसी तीर्थ में स्नान करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर के ही नहाने के जल में आपको गंगा जल डालना चाहिए। साथ ही साथ अपने हाथों में आपको मिट्टी लगा लेनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी से नहाने का आप इस व्रत में विधान होता है। तो अगर आप मिट्टी से नहीं नहा सकते तो अपने हाथों में कम से कम सर में और हाथों में आपको मिट्टी लगा लेनी है। उसके बाद जो आप गंगा जल डालेंगे उसमें जितने भी आपको तीर्थ का, जैसे जमुना जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, गोदावरी जी हो गई, सरयू जी होगी, सब जितना भी आपको नाम है सभी का आवाहन उस नहाने के जल में आपको आवाहन कर देना है और हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना है। फिर मिट्टी लगे हुए आप अपने हाथों में लगा लीजिए, सर में लगा लीजिए। इस तरीके से आपको स्नान कर लेना है। दातुन, इसमें दातुन का विधान होता है। दातुन हमें अपामार का करना चाहिए, जिसको चिड़चिड़ा भी बोलते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप किसी भी पेड़ के दातुन का कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी ब्रश का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन करना है और रात के टाइम, जैसे मान लीजिए आपको दातुन अगर नहीं मिलता है, किसी भी पेड़ की दातुन नहीं मिलता है, क्योंकि इस व्रत में दातुन का विधान बताया गया है। 108 अपामार का दातुन, यानी मुंह में 108 अपामार के दातुन करने का विधान है। अगर आपको नहीं मिलता है तो कम से कम 7 दातुन का आपको करना ही करना चाहिए। चिड़चिड़ा जो होता है, अपामार का जो पौधा होता है, पेड़ होता है, पौधा होता है, उसका दातुन करने का विधान है। तो इस तरीके से व्रत किया जाता है। अब चलिए व्रत में खाने की बात कर लेते हैं। तो व्रत में जो भोजन किया जाता है, वैसे तो व्रत रखा जाता है, लेकिन जब तक आप पूजा नहीं करते तब तक आपको निराजल रहना होता है। पूजा करने के बाद जो
शाम होने से पहले यानी दिन ढलने से पहले आपको फलाहार करना चाहिए। फलाहार आपको जोते बोए का नहीं करना है, जैसे सिंघाड़ा हो गया उसका सेवन कर सकते हैं। और एक लाल चावल बोला जाता है, तिन्नी का चावल बोला जाता है, वो चावल भी आप खा सकते हैं क्योंकि वो भी जल में होता है, वो भी जोते बोए में नहीं होता है। तो बिना जोते जैसे महुआ खा सकते हैं, बिना जोते बोए का इसमें व्रत में सेवन करना चाहिए। इस व्रत का ये विधान है। उसके बाद इसमें इस व्रत में सप्त ऋषि यानी 7 ऋषियों के साथ माता अरुंधति की पूजा का विधान है। उसके बाद आपको स्नान से निवृत्त हो जाते हैं तो आपको पूजा करते टाइम आपको संकल्प लेना चाहिए कि ये व्रत मैं निराजल रखूँगी, फलाहार पे रखूँगी। इस तरीके से आपको संकल्प जरूर ले लेना चाहिए। उसके बाद सप्तऋषियों के साथ माता अरुंधति की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन सात्विक रहना है, भगवान का भजन कीर्तन में लगे रहना है। भूल कर भी कोई भी बुरे कर्म नहीं करने हैं, किसी से भी बुराई चुगली नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान देना है। किसी को अपशब्द नहीं बोलना है। पूरे दिन भजन कीर्तन में आप चाहें तो अपने इष्ट के मंत्रों का भी, अपने गुरु मंत्र का भी जाप आपको पूरे दिन मन ही मन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस व्रत को कब तक किया जाता है। तो देखिए, बहुत महिलाएं होती हैं जो जब मासिक धर्म ख़त्म हो जाता है उसके बाद शुरू करती हैं, तो उसके बाद कर सकते हैं। कई महिलाएं होती हैं जो मासिक धर्म के दौरान इस व्रत को धारण करती हैं और इस व्रत का उद्यापन जब किया जाता है जब आपका मासिक धर्म बंद हो जाता है तो उद्यापन किया जाता है। कई महिलाएं पूरे आजीवन भी इस व्रत को धारण करती हैं, तो इस पूरे आजीवन भी इस व्रत को धारण किया जा सकता है। तो आइए, आपके ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। आप उद्यापन भी कर सकती हैं, नहीं तो पूरे आजीवन इस व्रत को करते रह सकती हैं। भी हमसे जाने अनजाने पाप हो जाते हैं। पूरे साल में एक ऐसा व्रत है जो हमें हर पाप से मुक्ति, जाने अनजाने कोई भी पाप हो गया हो उस पाप से मुक्ति दिलाने वाला व्रत होता है। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ व्रत है। साथ ही साथ हमें सप्तऋषियों से ये भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भक्ति मिले, ऐसी हमें सप्तऋषियों से जब हम पूजा करते हैं तो ऐसी हमें उनसे कामना करनी चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। जय माता दी।